चीन की सीमा पर सेना की रसद पहुंचाने की सबसे बड़ी चुनौती अब होगी खत्म। भारत और रूस ने मिलाया हाथ, विदेशी विमानों पर निर्भरता होगी शून्य। अब भारत में ही बनेगा वो हवाई ट्रक जो हर मौसम में भरेगा उड़ान। मेक इन इंडिया को मिली नई रफ्तार, रूसी तकनीक और भारतीय हुनर मिलकर तैयार करेंगे आसमान का नया सिकंदर। आधे रनवे से ही टेक ऑफ कर जाएगा ये बाहुबली विमान। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक दुर्गम पहाड़ों में बनेगा सेना की रीढ़। टाटा एयरबस के बाद अब एक और मेगा डील किया हट, भारत बनने जा रहा है दुनिया का नया एरोस्पेस हब। महंगे पश्चिमी विमानों की दादागिरी होगी खत्म, भारत को मिलेगा सस्ता, टिकाऊ और दमदार स्वदेशी विकल्प। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सेनाएं भी युद्ध के मैदान में घुटने टेक देती हैं अगर उनकी सप्लाई लाइन कट जाए। इतिहास गवाह है कि जिसके पास रसद, गोला बारूद और सैनिकों को सही समय पर सही जगह पहुंचाने की ताकत होती है, जीत का झंडा उसी का लहराता है। भारत के लिए ये चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि हमारी सीमाएं रेगिस्तान के तपते मैदानों से लेकर सियाचिन की जमा देने वाली चोटियों तक फैली हैं। हमारे सैनिकों को वहां तक सामान पहुंचाना जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब तक हम इसके लिए पुराने पड़ चुके विमानों या बहुत महंगे विदेशी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर निर्भर थे, लेकिन अब खेल बदलने वाला है। अब भारत एक ऐसी चाल चलने जा रहा है जो न सिर्फ हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी, बल्कि भारत को दुनिया के नक्शे पर एक एरोस्पेस सुपर पावर के रूप में स्थापित कर देगी। खबर आ रही है कि भारत और रूस के बीच एक ऐसी मेगा डील की बातचीत शुरू हो चुकी है जो अगर सफल हुई तो भारत के आसमान में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। ये डील सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है, ये डील है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। ये डील है विदेशी कंपनियों की मनमानी खत्म करने की। रूस की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी रोस्टेक के मुखिया ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वह भारत के साथ मिलकर एक खास तरह का विमान बनाना चाहते हैं। एक ऐसा विमान जो छोटे शहरों के उबड़ खाबड़ रनवे से लेकर बॉर्डर के कच्चे रास्तों तक कहीं भी उतर सकता है। ये विमान भारत की रीजनल कनेक्टिविटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स दोनों की तस्वीर बदल देगा। लेकिन आखिर कौन सा है वो विमान? क्यों रूस अचानक अपनी तकनीक भारत को देने के लिए इतना उतावला है? और क्या ये डील भारत के मेक इन इंडिया सपने को सच में नहीं उड़ान दे पाएगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और बात करते हैं उस मशीन की जो जल्द ही मेड इन इंडिया का टैग लगाकर आसमान में गरजने वाली है। इस विमान का नाम है इल्यूशन IL-14-300। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बेहद दमदार है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के CEO सर्गे छेमेजोव ने पुष्टि की है कि भारत और रूस के बीच इस विमान के संयुक्त उत्पादन को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ खरीदने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मिलकर बनाने की। यानी ये विमान रूस से बनकर नहीं आएंगे, बल्कि इनकी फैक्ट्री भारत की धरती पर लगेगी। इन्हें भारतीय इंजीनियर और कामगार बनाएंगे। ये विमान एक टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है। अब आप सोचेंगे कि जेट इंजन के जमाने में टर्बो प्रॉप, पंखे वाले इंजन क्यों? तो दोस्तों, यहीं पर असली रणनीति छिपी है। टर्बो प्रॉप विमान कम दूरी की उड़ानों और खराब रनवे के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ये कम ईंधन खाते हैं, इन्हें बहुत लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती, और ये धूल मिट्टी भरे वातावरण में भी आसानी से काम कर सकते हैं। IL-14-300 एक पूरी तरह से आधुनिक विमान है, जिसे रूस ने अपने पुराने मॉडल्स को हटाकर नई तकनीक से लैस किया है। इसमें सबसे आधुनिक एवियोनिक्स, डिजिटल कॉकपिट और शक्तिशाली इंजन लगे हैं। इसकी क्षमता लगभग 60 से 68 यात्रियों को ले जाने की है, या फिर उतना ही वजन का कार्गो ले जाने की। ये विमान भारत की उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम फिट है, जहां बड़े जेट विमान नहीं जा सकते। रूस का ये प्रस्ताव बताता है कि वो भारत के साथ अपने पुराने रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है, जहां सिर्फ खरीदार और बेचने वाले का रिश्ता नहीं, बल्कि साझेदार का रिश्ता हो। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इस विमान की जरूरत क्यों है? हमारे पास तो पहले से ही C-295 जैसे विमानों की डील हो चुकी है, तो फिर एक और विमान क्यों? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। भारत एक विशाल देश है। हमारी सरकार उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना चाहती है। शिमला, कुल्लू, लद्दाख, पूर्वोत्तर के छोटे शहर, यहाँ बड़े बोइंग या एयरबस के जहाज नहीं उतर सकते। यहाँ जरूरत है ऐसे विमानों की जो छोटे रनवे पर उतर सकें और जिनका किराया भी कम हो। IL-14-300 इसी कमी को पूरा करता है। ये किफायती है, रगड़ है और किसी भी मौसम में उड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सैन्य ताकत। हमारी सेना को अक्सर छोटे समूहों में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। कभी कभी घायलों को बॉर्डर से अस्पताल लाना होता है, या फिर किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर राशन और गोला बारूद पहुंचाना होता है। ऐसे मिशन के लिए बड़े भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमानों को उड़ाना बहुत महंगा पड़ता है, और वो हर जगह जा भी नहीं सकते। IL-14-300 यहाँ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये विमान सेना के लिए एक वर्क हॉर्स बन सकता है। इसे आसानी से मॉडिफाई करके एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक
वॉरफेयर प्लेन में बदला जा सकता है। सोचिए अगर लद्दाख के किसी छोटी सी हवाई पट्टी पर हमें तुरंत 50 कमांडो उतारने हों तो ये विमान बिना किसी तामझाम के वो काम कर देगा। इसकी मेंटेनेंस भी आसान है और चूंकि ये भारत में ही बनेगा तो इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें कभी किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है जो हमारी सामरिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करेगा। अब जरा रूस के नजरिए से सोचते हैं, आखिर रूस अपनी ये तकनीक भारत को देने के लिए इतना तैयार क्यों है? इसके पीछे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा खेल है। पिछले कुछ सालों में भारत ने पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और फ्रांस से काफी हथियार खरीदे हैं। C295 विमान की डील टाटा और एयरबस यूरोप के बीच हुई है। इससे रूस को यह डर सताने लगा था कि कहीं वो भारत के मार्केट से बाहर ना हो जाए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है और कोई भी देश इस सोने की चिड़िया को खोना नहीं चाहता। रूस पर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के कारण कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में रूस को एक भरोसेमंद साथी और एक बड़े मार्केट की सख्त जरूरत है। IL-14-300 का ऑफर देकर रूस ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, उसने भारत को यह संदेश दिया है कि हम आज भी तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और हम तुम्हें वो तकनीक दे सकते हैं जो पश्चिम कभी नहीं देगा। पश्चिमी देश अक्सर तकनीक देने में आनाकानी करते हैं, लेकिन रूस का इतिहास रहा है कि उसने भारत को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल और परमाणु पनडुब्बी की तकनीक भी दी है। दूसरा, रूस अपनी खुद की एरोस्पेस इंडस्ट्री को जिंदा रखना चाहता है। अगर भारत इस विमान को बनाने के लिए तैयार हो जाता है तो रूस को भी इसका फायदा मिलेगा। उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी, उनके इंजीनियरों को काम मिलेगा और भारत के जरिए उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक नई पहचान मिलेगी। ये एक विन विन सिचुएशन है। रूस जानता है कि भारत को मेक इन इंडिया से प्यार है, इसलिए उसने सीधे जॉइंट प्रोडक्शन का पत्ता फेंका है। ये एक स्मार्ट मूव है जो अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को कड़ी टक्कर देने वाला है। आइए अब थोड़ा इस विमान की मशीनरी के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि यह तकनीकी रूप से कितना उन्नत है। IL-14-300 कोई 1980 के दशक का पुराना खटारा नहीं है। ये पूरी तरह से डिजिटलीकृत विमान है। इसमें क्लिमोव TV711701 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं जो बेहद शक्तिशाली हैं और कम ईंधन में ज्यादा ताकत पैदा करते हैं। इन इंजनों को खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये कम शोर करें और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं। इनके प्रोपेलर पंखे भी नए एयर डायनेमिक्स डिजाइन के साथ आते हैं जो इसे ज्यादा रफ्तार और बेहतर लिफ्ट देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी अनपेव्ड रनवे क्षमता, यानी अगर रनवे पक्का नहीं है, सिर्फ मिट्टी या घास का मैदान है, तो भी ये विमान वहां से उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी इलाकों में कई ऐसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं है। वहां ये विमान वरदान साबित होगा। इसके अलावा इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा है जो खराब मौसम, कोहरे या बारिश में भी पायलट को सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। इसकी क्रूजिंग स्पीड लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज लगभग 1440 से 2000 किलोमीटर तक है। पेलोड के अनुसार इसका मतलब है कि दिल्ली से उड़कर यह विमान देश के किसी भी कोने में आसानी से जा सकता है। इसका केबिन भी यात्रियों के लिए काफी आरामदायक बनाया गया है जो रीजनल उड़ानों के लिए बहुत जरूरी है। रूस ने दावा किया है कि यह विमान अपने पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों जैसे ATR-72 या -8 के मुकाबले संचालन में काफी सस्ता है और भारत जैसे देश में जहां कॉस्ट इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा मायने रखती है, ये खूबी इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। इस डील का सबसे रोमांचक पहलू इसका औद्योगिक प्रभाव है। जब हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्शन तो इसका मतलब है कि भारत में एक पूरी नई सप्लाई चेन का जन्म होगा। सोचिए इस विमान को बनाने के लिए हजारों कलपुर्जों की जरूरत होगी। ये कलपुर्जे कौन बनाएगा? भारत की छोटी और मध्यम कंपनियां, MSMEs। इंजन के पार्ट्स, बॉडी का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग, ये सब भारत में बनेगा। इससे न सिर्फ हजारों प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी बल्कि लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। हमारे इंजीनियरों को एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियां सीखने को मिलेंगी। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास पहले से ही विमान बनाने का अनुभव है, लेकिन एक सिविल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पूरा प्रोडक्शन लाइन स्थापित करना एक अलग लेवल का खेल है। अगर ये डील होती है तो भारत में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के समानांतर एक और बड़ा एरोस्पेस इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। इससे भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हमें सिर्फ एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये भारत को भविष्य में अपने खुद के बड़े यात्री विमान बनाने के सपने के और करीब ले जाएगा। आज हम 60 सीटों वाला विमान बना रहे हैं, कल हम इसी अनुभव के आधार पर 100 या 150 सीटों वाला विमान भी बना सकेंगे। ये एक तरह से लर्निंग कर्व है। रूस अपनी तकनीक साझा करके हमें वो सीढ़ी दे रहा है जिस पर चढ़कर हम एरोस्पेस की दुनिया में ऊंची छलांग लगा सकते हैं। ये भारत के लिए टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का सुनहरा मौका है।